पैरेललोग्राम लेते हैं। एक पैरेललोग्राम हमने लिया, देखिए आप देख सकते हैं अब इसका कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया है P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया है Q, इसका कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया R और इसका कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया है S, P Q R S। इसमें P का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, तो हमने यहां लिखा 3,4। Q का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, Q का कोऑर्डिनेट है -2,3, Q का कोऑर्डिनेट है -2,3, ओके, एंड R का कोऑर्डिनेट है -3, -3, और S का कोऑर्डिनेट है हमें निकालना, ठीक है ना। तो S कोऑर्डिनेट हमें पता, S का कोऑर्डिनेट नहीं है हमें पता, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं x डैश एंड y डैश। क्या लिख लेंगे हम लोग, x डैश एंड y डैश, ओके। अब कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए ना एक रूल आपको याद करना पड़ेगा। जो पैरेललोग्राम जो होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है ना आपस में बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब दो बराबर टुकड़ों में तोड़ता है, कहां पर, मिड पॉइंट पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्या है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होगा वो बाइसेक्ट करता है, कहां पर बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट पर। आइए दिखाता हूं, देखिए आपको क्या करना है, P से R एक डायगोनल ड्रॉ करना है, ठीक है, एक P से R एक हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं। आइए, ठीक है ना, इसका नाम है PR, डायगोनल का नाम है PR। और अगर इस S से Q भी हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, देख सकते हैं आप, S से Q भी अगर हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, तो इसके बाद क्या होगा कि जहां पर एक कट रहा है ना, जहां पर जिस पॉइंट पर एक कट रहा, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर एक कट रहा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। और मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट O है, क्या है, O है, अरे हमें पता नहीं x, y, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है ना वो मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या कि SQ का मिड पॉइंट भी क्या होगा, O होगा, और PR का मिड पॉइंट भी क्या होगा, O होगा। यानी कि अगर SQ की तरफ से कुछ वैल्यू निकाला जाए O का, तो जो वैल्यू आएगा O का वही PR की तरफ से वैल्यू निकालने पर भी आएगा। और यहां पर लगता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो क्या किसी को याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, और याद नहीं है तो देखिए आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, आपके पास समय तो बिल्कुल भी नहीं है, और खासकर बर्बाद करने के लिए समय तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो ध्यान से आप लोग घर में पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। हम लोग यहां पर आते हैं और लिखेंगे 4PR, ये PR जो साइड दिख रहा है ना, PR साइड के लिए, इस PR साइड के लिए, P से R साइड के लिए, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 3, एंड y1 की वैल्यू क्या है 4। तो x1 की वैल्यू है 3 एंड y1 का वैल्यू है 4। उसके बाद जो x2 का वैल्यू है वो है -3, x2 का वैल्यू क्या है -3, एंड y2 का जो वैल्यू है वो है -2। x1 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 4, x2 का वैल्यू है -3 एंड y2 का वैल्यू क्या है -2। क्या हमने सही लिखा है? ध्यान से देखिएगा, x1 का वैल्यू 3, y1 का 4 हमने लिखा, फिर x2 का -3 और y2 का तो हमें -2 लिखना चाहिए था ना, हमने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। यहाँ पर हमें क्या लिखना है -2, ठीक है। और हमें ना इस मिड पॉइंट पर जो O का कोऑर्डिनेट जो है ना x y इसे निकालना है, तो मिडिल पॉइंट पर आता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या है मिड पॉइंट फार्मूला? x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2।
x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 बाई 2। x के पास हमने x लिखा, x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 का वैल्यू क्या है -3, और दो साइन एक साथ नहीं रहेगा, बाई 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू माइनस होता है -3 बाई 2। x इज इक्वल टू 3 में से 3 आपने माइनस किया, आपके पास आया 0 बाई 2। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। इस तरह से आपको x का कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, यहाँ जो x का कोऑर्डिनेट है वो पता चल गया। फिर y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 2। y इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू माइनस होता है -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। y इज इक्वल टू 4 में से आप 2 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 2 बाई 2। y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 में से 2 कट गया तो कितना बच जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इस x का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, इस o का कोऑर्डिनेट पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है 0, 1। अब इधर से जो कोऑर्डिनेट आया ना वही कोऑर्डिनेट s से q के pr की तरफ से जो o का कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट s q की तरफ से भी आना चाहिए। आइए देखते हैं। 4 हमें निकालना है SQ, और SQ साइड्स के लिए x1 की वैल्यू है x डैश, x1 का वैल्यू है x डैश, y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है y डैश, ठीक है। x2 का वैल्यू है -2 एंड y2 का वैल्यू है 3, ठीक है। और हमें O चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए ना, मिड पॉइंट चाहिए, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ध्यान से देखिएगा x, अब इस x का वैल्यू ax क्या है, ax किसका बात बोला जा रहा है, इस x का ना, और इस x का वैल्यू आपको पता चल चुका है बच्चों, क्या है इस x का वैल्यू 0। इस x के पास आप क्या डाल सकते हैं 0, इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है x डैश प्लस x2 का वैल्यू क्या है -2, दो साइन एक साथ नहीं रह सकता है, बाई 2। 0 इक्वल टू x डैश प्लस इंटू माइनस होता है -2 बाई 2, ये डिवाइड कर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और x डैश -2, 0 इंटू 2 होता है 0, इक्वल टू x डैश -2 इक्वल टू इधर आ जाएगा तो +2, तो x डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो s का x निकल गया। y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, यहाँ पर y है ना, इस y के पास क्या डालोगे 1 इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है y डैश, तो हमने y डैश पढ़ा, y2 का वैल्यू क्या है 3, तो हमने यहाँ 3 पढ़ा, 2 डिवाइड था ना, इक्वल टू उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू y डैश प्लस 3, ठीक है ना, y डैश प्लस 3, y का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, हम लोग का 1 है, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, इक्वल टू y डैश प्लस 3 इक्वल टू किधर आ जाएगा तो -3, तो y डैश इक्वल टू -3, 2 में से 3 जाएगा तो -1, तो y डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों -1। तो आपको पता चल गया x डैश का वैल्यू, और आपको ये भी पता चल गया कि y डैश का वैल्यू क्या है। अब सोचो x डैश y डैश किसका कोऑर्डिनेट है, s का कोऑर्डिनेट है ना, ध्यान से देखो x डैश y डैश जो है ना, s का कोऑर्डिनेट है x डैश एंड y डैश, तो x डैश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 एंड y डैश की जगह क्या लिखेंगे -1।